जो क्वेश्चन नंबर 8 में एफ एक्स दिया है, आप देख लीजिए, मोड एक्स बाई एक्स, कंडीशन दिया है कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 है और एफ एक्स 0 के इक्वल है इफ एक्स इज इक्वल टू 0। और इसमें हमें ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है बच्चों। तो कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो क्वेश्चन है वो नॉट इक्वल और इक्वल के फॉर्म में दिया हुआ है। लेस देन और ग्रेटर देन के फॉर्म में हो तो ज्यादा इजीली आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस केस में मैं आपको ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन के फॉर्म में पहले इसे कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को चेक कर लीजिए। तो कैसे करेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मोड एक्स जो होता है वो प्लस का एक्स के इक्वल होता है। कब होता है? इसके लिए भी केस है कि एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए और ये माइनस के एक्स के इक्वल होगा। कब? जब एक्स लेस देन 0 होगा। ये बात आपको नोट कर लेना, ठीक है। अगर ये बात आपको पता है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बात को प्लीज बच्चों ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले आपको एक्स ग्रेटर इक्वल का केस आप लिख लीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एफ एक्स लिखना है और सपोज कीजिए कि एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 चले, सपोज कीजिए, ठीक है। तो अगर ग्रेटर इक्वल चल रहा है तो यहाँ पर मोड एक्स और एक्स किसके इक्वल होगा? तो मोड एक्स जो होगा वो एक्स के इक्वल होगा और डिवाइडेड बाई एक्स, इस तरीके से कैंसिल करके आप 1 लिख दीजिए और साथ में ये कंडीशन है, ठीक है, राइट। साथ में इसी के नीचे आपको ये वाला केस के लिए भी सॉल्व करना है, यानी कि एक्स लेस देन 0, ठीक है, एक्स लेस देन 0। अब एक बात सोचना है कि यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी इसने वैल्यू दिया है। तो जब आप यहाँ पर इक्वल का केस का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ से आप इक्वल का साइन हटा दीजिए, ठीक है, राइट। अब एक्स लेस देन 0 की बात करते हैं। तो एक्स लेस देन 0 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जरा समझने वाली बात है बच्चों कि मोड एक्स बाई एक्स क्या होगा, जरा देखिए। तो लेस देन मोड एक्स किसके इक्वल होगा? माइनस का एक्स के डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस का 1 हो गया, साथ में ये कंडीशन आ गया। और x इक्वल टू 0 के लिए ये जो एफ एक्स है ये ऑलरेडी कहते हैं कि 0 है। तो इस तरीके से एफ एक्स जो होगा वो एफ एक्स, अब आपका एफ एक्स ये कन्वर्ट हो, तो ये कन्वर्ट हो चुका है। इसी को अगर आप शॉर्ट में लिखें, मतलब ये सारे कैलकुलेशन हटा के, तो ये 1 माइनस 1, तो इस तरीके से मोड देखें तो क्या क्या आ रहा है, एक 1 आ रहा है और 1 का वैल्यू कब आ रहा है? एक्स ग्रेटर 0, फिर साथ में माइनस 1 एक्स लेस देन 0 और ये आपका 0 और ये x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कंडीशन ये दिया हुआ है। तो एफ एक्स अब क्या हो गया? लेस देन और ग्रेटर देन के फॉर्म में बन गया। अब आपका काम इजी हो गया और अब आप इसे आसानी से डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूटी इसका मतलब आराम से चेक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखें। अब हमें 0 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर 0 की बात की जा रही है तो हम 0 के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, एक रियल नंबर लाइन लेना है और यहाँ पर एक पॉइंट 0 लेना है। अब आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो कहां कहां चेक करेंगे? एक तो 0 के ऊपर चेक करेंगे, यानी कि एग्जैक्ट 0 के ऊपर। फिर 0 से लेस देन के लिए चेक करें, इस 0 से लेस देन के लिए, ठीक है, 0 से लेस देन के लिए इस तरीके से, और 0 से ग्रेटर के लिए। तो ये 3 केस होगा, एक केस ये, एक केस ये और एक केस ये, 3 केस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर क्या है, एक्स लेस देन 0, फिर ये जो होगा वो एक्स इक्वल टू 0 और एक्स ग्रेटर 0, 3 केस बनेंगे। तो सबसे पहले मैं इस केस की बात करता हूं, x लेस देन 0 की। तो अगर मैं x लेस देन 0 की बात कर लूं, x लेस देन 0, तो आपको लिख देना है व्हेन x लेस देन 0। तो लेस देन 0 के केस में यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा, यानी कि वो पॉइंट हमेशा हम c ऐड करके चलते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे कि भाई x इक्वल टू किसके, c, और c लेस देन 0 है, ठीक है। इस केस में आपको क्या करना है, लेस देन और ग्रेटर देन के केस में सिर्फ लिमिट फाइंड आउट करना है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और एग्जैक्ट वैल्यू के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो मेरा वॉच नहीं किया तो प्लीज उसको वॉच कर लीजिए ताकि ये बातें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्या कहना चाहता हूं मैं कि यहाँ पर आपको लिमिट फाइंड आउट करना है, लिमिट, और ये आपको x टेंड्स टू c, और ये आपका हो जाएगा एफ एक्स लिमिट, ये आपका x टेंड्स टू c और एफ एक्स। यहाँ पर देखना है कि लेस देन 0 के लिए एफ एक्स क्या है। तो यहाँ पर नहीं देखेंगे, अब हम इसको देखेंगे। तो लेस देन 0 के लिए एफ एक्स जो है वो क्या है, माइनस का 1 है। तो यहाँ पर देखें, अब आपको x की जगह c पुट करना है, लेकिन यहाँ पर तो x कहीं है ही नहीं, तो आपको डायरेक्ट ये लिमिट का वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है। अब उसको करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फंक्शन मतलब fc। तो देखिए x लेस देन 0 के लिए जब आपको fc फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले fx देखने की fx है क्या। तो fx इक्वल टू -1 है, तो इसको आपको रफ वर्क में लिख लेना है कि fx इक्वल टू -1 है। और यहाँ पर हम x की जगह c फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि fc फाइंड आउट करें तो वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, fc इक्वल टू -1, ठीक है।
अब यहाँ पर देखें दोनों क्या दिखाई दे रहा है, इक्वल दिखाई दे रहा है। तो अगर ये इक्वल दिखाई दे रहा है तो आपको लिख देना है कि क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि लिमिट की जो वैल्यू है x टेंड्स टू c और ये आपका fx वो किसके इक्वल है, वो fc के इक्वल है। तो दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर आपको ध्यान रखना है, देयरफॉर इट इज, ये क्या होगा, इट इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ये इट इज कंटिन्यूअस एट x लेस देन कहां पर, 0। तो 0 से लेस देन के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ में आ गया हो। और यहाँ पर आप साइड में आप मेंशन कर लीजिए कि यहाँ पर लेस देन के लिए क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। अब 0 के ऊपर देखेंगे कि क्या कंटिन्यूअस आ रहा है कि डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो आइए देख लेते हैं। अब अगर मैं एट x इक्वल टू 0 की बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये कैसे चेक करेंगे। तो इस केस में क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू है, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों चीज फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये आपका हो जाएगा fx लिमिट, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 माइनस, तो 0 माइनस का मतलब 0 से कम, तो 0 से कम के लिए फंक्शन यहाँ पे 0 माइनस लिख देना है और fx की जगह 0 से कम, इसका मतलब माइनस का 1 लेके चलना है, और यहाँ पर x की जगह 0 पुट करना है। x टेंड्स टू 0 मतलब यहाँ पर x, तो यहाँ तो x है ही नहीं, डायरेक्ट वैल्यू है, तो इसे ही वैल्यू हो जाएगा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ऑल्सो करके आप राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, तो लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के केस में कैसे करें, तो ये आपको आ जाएगा 0 प्लस, और ये आ जाएगा fx, और ये आपका लिमिट, फिर क्या करें x टेंड्स टू 0 प्लस और fx क्या है 0 प्लस मतलब 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर के लिए क्या हो 1, और यहाँ पर क्या करना है x की जगह 0, तो x तो है नहीं, तो ये 1, ठीक है। ये राइट हैंड लिमिट हो गया। एंड करके करें तो साथ में क्या फाइंड आउट करना है f0, क्योंकि हम 0 की बात करें यहाँ पर एग्जैक्ट 0, तो f0 क्या होगा, तो f0 क्या होगा, तो यहाँ पर देखें fx जो है वो 0 के इक्वल है, जब x की वैल्यू 0 रहती है तो वो 0 के इक्वल आता है, तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे। अब तीनों को देखेंगे कि क्या इक्वल है क्या, तो ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझ देखें, तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपको ये दोनों इक्वल नहीं दिख रहा तो ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर आपको ये नहीं दिख रहा है दोनों इक्वल, तो आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट नहीं करना है और डायरेक्ट ऐसे लिख देना है कि क्या लिखना है, क्लियरली लिमिट की जो वैल्यू है x टेंड्स टू 0 माइनस fx वो क्या है, नहीं इक्वल आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर इट इज, ये क्या है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो नॉट कंटिन्यूअस हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। आपको डिसकंटिन्यूअस लिख देना है यहाँ पे, इट इज डिसकंटिन्यूअस कहां पर, एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस बात को आप यहाँ पर लिख लीजिए ताकि हम जब लास्ट में लिखें तो बता दें कि हम कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस मिला है हमें। तो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस मिला है। अब x ग्रेटर देन 0 के लिए कर लेते हैं, बात करते हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या करना है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आपको क्या करना है, लेट करना है कि लेट x इक्वल टू c ग्रेटर देन 0, लेट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करना है इस सी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि पॉइंट तो हमने मान लिया है, लेट किया, और जरा देखें तो ये आपका हो जाएगा लिमिट और x टेंड्स टू c fx, यहाँ पर fx की बात करें तो कौन सा fx, जो 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर के लिए fx है यहाँ पर 1, और यहाँ पर x की जगह c पुट करना है, x तो है नहीं तो हमें 1 ही लिख देना है, ठीक है। ऑल्सो एंड कर दीजिए, साथ में हमें क्या फाइंड आउट करना है, fc मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन इस समय कौन सा, ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पर हम क्या करें, fc का वैल्यू देखें तो 1 आ गया, दोनों क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। तो आपको लिख देना है कि क्लियरली क्या होगा कि लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू c, और ये आपको fx किसके इक्वल होगा, बताओ। तो ये आपको fc के इक्वल मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे c ग्रेटर देन 0, ठीक है, मिल रहा है। तो देयरफॉर लिख देना इट इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये लिख देना है। अब तीनों को देख के आप देखें कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस मिला है, तो लास्ट में आपको लिख देना है क्या, हेंस इट इज f इज डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस होगा ओनली कहां पर, ओनली एट x इक्वल टू 0, तो मतलब सिर्फ एट x इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस है और कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है।